नर्मदे हर। आज 21 जनवरी और रात्रि को हम अमरकंटक में आ गए थे और कल्याण आश्रम में रुके थे। बहुत अच्छा आश्रम, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। तो देर हो गई थी और मोबाइल भी रिचार्ज हो गया था। तो अभी हम यहाँ से हम सड़क मार्ग से आए थे, तो अभी कपिल धारा और दूध धारा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। चलिए। हाँ हाँ, आओ 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 आओ। चलता है हाँ, वो गुंजार है ना, तो आदमी छुप के चलता है। और ये कल्याण आश्रम का मुख्य प्रवेश द्वार है और इस तरफ हम जा रहे हैं। चलो कपिल धारा के लिए। हाँ, उधर से चल देंगे। और आश्रम के अलावा मंदिर बहुत ही सुंदर है, मगर वहाँ पर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी की परमिशन नहीं है। और ये अमरकंटक मैया के मंदिर की तरफ ज़्यादा है रास्ता। हम इधर से कल्याण आश्रम से आते हैं कोई 200-300 मीटर की दूरी पर, तो ये मुख्य चौराहा आता है अमरकंटक का। और इस तरफ ये सामने बस डेपो है इधर, और इस तरफ कबीर सबूतरा और ये क्या बोलते हैं अपने कपिल धारा की तरफ रास्ता जाता है। कपिल धारा यहाँ से 6 किलोमीटर है। कपिल धारा, दूध धारा। और अमरकंटक के कलेक्टर साहब का निवास स्थान भी यहीं पर है, कपिल धारा रोड पर। और कल हम अमरकंटक कैसे आए उसकी कथा बता देता हूँ। कथा ऐसी है कि हम जाना तो चाह रहे थे नीलकंठ धाम, जो रास्ते से 7 किलोमीटर साइड में था, मगर हमने सोचा सीधा मार्ग पर ही चले। 7 किलोमीटर उधर बढ़ाए तो 7 किलोमीटर धमगढ़ की तरफ बढ़ा देते हैं, कोई ना कोई आश्रम मिल ही जाएगा, मंदिर वगैरह। मगर हम चलते रहे और अंधेरा भी होने लगा, थक के चूर हो गए, क्योंकि हमें लगता था सीधा रास्ता, मगर वहाँ पे बहुत बड़ा घाट सेक्शन था। पहाड़ी बहुत हाइट वाली पहाड़ी थी, चढ़ाई बहुत थी, तो थक के चूर हो गए। फिर हमने मैया से कहा जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए, कुछ व्यवस्था कीजिए। तभी पीछे से एक वैगनर आकर रुकी और उसने कहा कि बाबा जी कहाँ जाओगे, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। हमने कहा भाई जगह ढूंढ रहे, तो उन्होंने कहा बैठ जाओ, अमरकंटक उतार देता हूँ। और हमने बिना सोचे समझे, बिना कुछ सवाल किए अपने बैग उनकी डिग्गी में रखे और सीधे कल्याण आश्रम पर उतर गए। इस प्रकार रात्रि को हम अमरकंटक पहुँचे। और कल्याण आश्रम में बहुत अच्छी व्यवस्था थी, हमने भोजन प्रसाद भी बहुत अच्छा पाया। आलू मटर की सब्ज़ी, रोटी, दाल, चावल, पापड़, बहुत अच्छा स्वादिष्ट प्रसाद था। तो इस प्रकार से फिर अमरकंटक हम पहुँचे। इस रास्ते पर रिसोर्ट भी दुनिया भर के हैं, होटल, ढाबे, क्योंकि अमरकंटक में जितने परिक्रमावासी पैदल नहीं आते उतने यात्री आते, और पर्यटक स्थान है, तो घूमने के लिए लोग आते अपनी फैमिली के साथ। और वो जो कपड़े का बांधा है ना, और देखिए अभी दीक्षित दादा के किसी पहचान वाले का फ़ोन आया है, साथी का, पुराने साथी का। तो वो नीलकंठ धाम गए थे और हम सीधा इधर, मैया ने हमको इधर भेज दिया, तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उधर सोने के लिए जगह नहीं मिली है, तो किसी के घर में रुके फिर व्यवस्था करके जैसे तैसे, क्योंकि वहाँ पे बहुत छोटा सा मतलब मंदिर है आश्रम में, पता नहीं वो टाट का बना हुआ, तो वहाँ पर ठीक से सोने की जगह नहीं है। तो मैया ने हमारे लिए अच्छी व्यवस्था करवा दी, थोड़ा सा इधर उधर भेज के।
बराबर। हाँ, अच्छा हुआ वो रास्ता हमें नहीं दिखाई दिया। और कल शेर ने हमला कर दिया गाय पे। कहाँ पर? वहाँ पर ना हो ये जगह उसी रास्ते पे? हो। तेरी, जो मैसेज तुमको सवेरे बताया मैंने वो। अच्छा मैंने नहीं पढ़ा। हाँ, उसी रास्ते पे के गाय पे शेर ने हमला भी किया था कल। ठीक है, वो तो मैया रक्षा करे, मगर और चौराहे से कोई 2 किलोमीटर आने पर इस तरफ देखिए कबीर सबूतरा है, 2.5 किलोमीटर, और कपिल धारा सीधा जाना है। और अभी हम जिस तीर्थ स्थान कपिल धारा पर जा रहे हैं, उसका अगर पौराणिक महत्व कहिए तो ये है कि महामुनि कपिल, भगवान कपिल जो थे, उन्होंने अपनी माता देवहूति को शाक्य शास्त्र का प्रवचन या उपदेश इसी जगह पर नर्मदा मैया के तट पर रह के दिया था, ऐसा माना जाता है। और यहाँ पर कपिल मुनि ने तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान को कपिल धारा कहते हैं। और उसके आगे दूध धारा है, उसका नाम दूध धारा इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर मैया का जो प्रपात बहता है वो वेग से बहता है और दूध की तरह एकदम सफ़ेद दिखाई देता है, इसलिए उसे दूध धारा कहते हैं। वैसे उसका दूसरा नाम दुर्वासा धारा भी है, और उसके पीछे भी बहुत अच्छी कहानी है। कहते हैं कि जो दुर्वासा मुनि थे वो बहुत एक प्रकार से वो उनके अंदर बहुत क्रोध था, क्रोधी थे। और जब मैया यहाँ से बह रही थी तो दुर्वासा मुनि रास्ते में खड़े रह गए और कहने लगे, मैया को रोकने लगे, प्रयास किया। तो मैया उनके दोनों कंधों के ऊपर से बह गई, और यहाँ पर मैया का बाल स्वरूप है, संचल है। तो मैया ने शरारत करते हुए वहाँ से एक भंवर नीचे बनाया और उस भंवर में दुर्वासा मुनि की लंगोट खींच ली। तो दुर्वासा मुनि दिगंबर हो गए और लज्जावश वो पास में बनी गुफा में घुस गए। ऐसी कथा है। देखिए कथा के पीछे का सार क्या है, मर्म क्या है, वो हमें चिंतन करने से पता चलता है, मगर ऐसी कथा है। तो उसे दुर्वासा धारा भी कहते हैं। वो दोनों तरफ देखिए घना जंगल है, इस तरफ भी और उस तरफ भी देखिए कितना घना जंगल है। और अभी इतना घना जंगल है तो पहले कितना रहा होगा, सोचिए। और यहाँ से नर्मदा मैया एक धार के रूप में बहती है, पतली सी धार के रूप में। और यहाँ पर पक्षियों का कलरव सुनिए। और पता नहीं ये किसका पेड़ है, इसका भी कोई आइडिया नहीं है। इसकी पतली ये क्या बोलते हैं, पत्ते एकदम बारीक है, देवदार की तरह। यहाँ पर भी देखिए माकड़ बहुत सारे हैं। और कपिराज धूप सेक रहे कपिराज। नर्मदे हर। और पहुंच गए हम कपिल धारा। हाँ यहाँ शुरुआत हो गई ना अभी। यह है कपिल धारा आगे।
और यहाँ पर जो वाहन लेके आते हैं तो इन छोटे वाहनों का पार्किंग चार्ज है 50 रुपये, और बस वगैरह लेके आते तो उनका 100 रुपये। चलो यहाँ पर ये भैया ने बता दिया हमें इस रास्ते से नहीं जाना है। जी जी, नहीं तो मैया क्रॉस हो जाती है, रिक्वावासी को इधर से जाना है, यहाँ से, नहीं तो आगे मैया पर पुल बना हुआ है तो मैया क्रॉस हो जाती है। और यहाँ पर देखिए औसी दिया भी बेचते हैं, और ये उत्तराखंड में सीड़ के वृक्ष का फूल, इसे भी औषधि करके वो बेच देते हैं। किताबें वगैरह है, आते टाइम देखेंगे आप। जी जी जी, देखेंगे, देख लेना। अभी तो चलिए। अभी तक चलिए। रुकिए 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 गुरुजी, उधर से हम आते हैं तो ये पुल बना हुआ नर्मदा मैया पे, ये जो धार बह रही है ये नर्मदा मैया की है। और यहाँ पर माकड़ का बहुत त्रास है, बहुत सारे हैं। अकेले आदमी के बैग लूट के चले जावे खींच के। नहीं मिलता ना मेरे हाँ, दंड रखना पड़े। को, गले में डाल के रखा उसको। यहाँ से देखिए कितनी छोटी धार में एकदम नाले के स्वरूप में नर्मदा मैया बहती है, और जैसे जैसे आगे चलती है सहायक नदियाँ मिलती है और मैया को समृद्ध बनाती जाती है। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर मंदिर भी बन रहा है। देखिए खुजा रहे हैं नन्हे मुन्ने राजकुमार, ये छोटी हो जाए। देखिए 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 देखिए, डरा था मेरे को मुंह खोल के इतना छोटा। और यहाँ देखिए नज़दीक से नर्मदा मैया। अरे यार बाबा जी हाँ, उतरते वक्त भी इन सीढ़ियों में दिक्कत है और चढ़ते वक्त भी दिक्कत आएगी। हाँ सीढ़ियाँ तो हाँ, पैर भी है दर्द थोड़ा। कराती है। कठिन है सीढ़ियाँ। देखिए यहाँ से उतरे, हे मां नर्मदे। दुर्वासा ऋषि की गुफा उस तरफ है। यहाँ से कपिल धारा के दर्शन कर हम आगे दूध धारा के दर्शन के लिए नीचे उतरना पड़ेगा, जहाँ पे दुर्वासा ऋषि की गुफा भी है। और कपिल धारा से कोई 200-300 मीटर की दूरी पर है दूध धारा।
वो परेशान हो रहे भाई। लाठियाँ लेके आते थे, इनको लगता है कि हमें मारने के लिए आ रहे। क्या है भैया ये? बड़ी बूटियाँ हैं बाबू। अच्छा, काली हल्दी मिलेगी, सतावर मछली मिलेगा, बराबर, मिलेगी। ठीक है। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी बेचते हैं लोग यहाँ पर। और देखिए नर्मदा मैया आती है इस तरफ से, कपिल धारा से, तारा के रूप में। और इधर से देखिए नर्मदा मैया के दर्शन करिए। यहाँ पे नीचे दूध धारा बनती है और दुर्वासा ऋषि जी की यहाँ पर तपस्या है। जी, और यहाँ पर देखिए इसे कहते हैं दूध धारा या दो धारा। तो दो धारा इसे कहते हैं कि यहाँ पर दुर्वासा मुनि जी खड़े हो गए थे तो उनके कंधों पर बह गई थी मैया, ऐसी कथा है, इसीलिए दो धाराओं में मैया यहाँ पर बहती हैं। और ये गुफा है, गुफा में फ़ोटो वीडियो नहीं बना है ऐसा लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, दर्शन करके आए। चलो चले भाई, ये बहुत गहरी गुफा है। ए मानर मुझे, चलो भैया बढ़ती चलो। चलो 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 हटो। चलो ठीक है, दूसरे लोग आएंगे तो फिर यहाँ पे भीड़ हो जाएंगे, निकलने का रास्ता है नहीं। ए मानर मुझे, चलो चलो निकल जाए। चलिए। आगे गुरुजी दिखाई नहीं दे रहे, इधर करो ना, राइट। आगे चलो। देखना निकलना तो आ जाओ फटाफट। और ये देखिए जलप्रपात, बहुत ही सुंदर। और गुफा से बाहर आके बैठे थे तो यहाँ पर हमारे परिवार के सदस्य मिले। क्या नाम है आपका? प्राजक्ता बांदल, और मुंबई से है। मुंबई से। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। परिक्रमा में हो? हाँ, परिक्रमा में। नर्मदे। नर्मदे। और आप माता जी इनके साथ ही हो? पुणे से। कन्नौज के बीच श्री नर्मदा मंदिर कपिल धारा से 1 किलोमीटर की दूरी पर नीचे ये जलप्रपात स्थित है। महर्षि दुर्वासा ऋषि ने इस स्थान पर तप किया था। मान्यता है कि माँ नर्मदा ने उन्हें कामधेनु के रूप में दर्शन दिए थे। यह प्रपात के दुग्ध समान दस्यावली के कारण दुग्ध धारा के नाम से जाना जाता है। और दूध धारा के दर्शन कर हम वापस मुड़ रहे हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि दुर्वासा ऋषि जी को नर्मदा मैया ने यहाँ कामधेनु के रूप में दर्शन दिए थे और दूध की धारा बौछार हुई थी, इसलिए इसे दूध धारा कहते हैं। देखिए सब कथाएं है, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। जहाँ से कथा हमें मिल जाती है हम सुना देते हैं। हम किसी भी कथा का समर्थन नहीं करते कि दुर्वासा ऋषि ने नर्मदा मैया को यहाँ रोका, नर्मदा मैया ने उनकी लंगोट उतार दी, ये सब बातों का समर्थन नहीं। जहाँ से कथा मिल जाती है वहाँ से सुना देते हैं। अब वापस जाएंगे, पार्किंग में जाके बाल बुक करेंगे और फिर आश्रम की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर क्षेत्र है, थोड़ा थका देने वाला है। और ये सीढ़ियाँ देखिए काफ़ी चढ़ाई पर है, उतरने को उतर के चढ़ते वक्त दम निकल जाता है। इसे रखने साफ नहीं आता ये, क्या बोलते हैं इसको? गरुड़ फल। गरुड़ फल बहुत सारे। और ये क्या प्याज है? हाँ, जंगली प्याज। जंगली प्याज है। प्याज तेल सब दर्द का तेल बनता है। बराबर, ये सब औषधियाँ है अमरकंटक में मिलने वाली।
और यहाँ पर अमरकंटक में मिलता है एक गुल बकावली, आँखों की रोशनी के लिए है। ओरिजिनल आता है। हाँ ओरिजिनल है। और देखिए नर्मदा मैया की मूर्तियाँ बहुत अच्छी है दादाजी, देख लीजिए। छोटी छोटी। देखो ये अगं तुम्ही दिसणार नाही आगे चांगलं दिसली ना तू कोणी मेरे कौन से ओ मैया आगे है। तो वहाँ से और आगे का चर्च से रास्ता है जो सीमा दीदी ने जैसे बुक में लिखा है वो है चर्च। नर्मदे हर। ये सब माता है, महाराष्ट्र से है। आप कहाँ से हो? महाराष्ट्र मुंबई आप मुंबई से, आप भी मुंबई से हैं। आप कहाँ से हो? मुंबई सब मुंबई। वो माता जी नासिक से है, पुणे से है। ठीक है, सभी अकेले निकले अपने घर से। ठीक है, नर्मदे हर। और आश्रम में सभी यात्री और परिक्रमा जी भोजन के लिए बैठे हैं।